हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटे, हम लोग एल्डोल नेम रिएक्शन के सेशन 3 में आ गए हैं, लेक्चर 3 में आ गए हैं। आज अपन और भी मस्त और धमाकेदार चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से कूल माइंड से बैठे क्लास को एंजॉय करें, पेन पेपर कॉपी साथ में रखें और प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं और लेक्चर को साथ साथ एंजॉय करते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां पर जेडीजी सेक्शन की। किसकी बात करेंगे अपन बेटे? जेडीजी सेक्शन की बात करते हैं। अपन आज बात करेंगे काइनेटिक्स ऑफ एल्डोल और उसके बाद इसी पर बेस्ड काफी सारे कुछ क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज के सेशन में। तो चलिए देखते हैं जेडीजी सेक्शन क्या है। अपन तो बात करने वाले हैं आज किसकी? काइनेटिक्स ऑफ एल्डोल। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि हम लोग यहाँ पर जब काइनेटिक्स या एल्डोल की बात करते हैं तो दो तरह की हम लोग मैकेनिज्म की बात कर सकते हैं। एक बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा और दूसरा क्या होगा? एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, क्या नहीं आएगा, इस पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें बिग प्रैक्टिस आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो एकदम जबरदस्त तरीके से बेटे लेक्चर को एंजॉय करें। सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो है आपका क्या? बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। बेस कैटेलाइज्ड, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से अभी तक ये सीखते चले आ रहे हैं। क्या सीखते चले आ रहे हैं कि अपन लोग जो भी यहां पर रिएक्शन करा रहे हैं अल्डिहाइड या कीटोन का, अपन ने टाइप्स ऑफ एल्डोल भी देख ही लिया है। तो वहां पर अपन ने डाइल्यूट NaOH KOH मैंने बताया था कि क्या क्या आप ले सकते हो। तो डाइल्यूट बेसिस वगैरह यूज कर रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, अपन बेस की बात तो कर ही रहे थे और उसी का मैकेनिज्म में थोड़ा सा उसके काइनेटिक्स में आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि अगर हम उसमें एसिड कैटेलाइज कराएं एल्डोल को तो उस केस में क्या होगा और क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे और क्या डिफरेंसेस वहां पर आने वाले हैं। तो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, तो काइनेटिक्स ऑफ एल्डोल में यहां से शुरू करते हैं बेटे। अब यहां पर हम लोग काइनेटिक्स वगैरह में क्या ऑर्डर, मॉलिक्युलैरिटी, रेट एक्सप्रेशन और इसमें जब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इसमें आरडीएस क्या होगा, वो सारी चीजें अपन यहां पर बात करने वाले हैं। तो हमने क्या किया? एक सिंपल से एग्जांपल लिया। क्या लिया? एल्डिहाइड लिया है ना, एसिटाल्डिहाइड लिया। ए एल्डोल देगा बिकॉज इट इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें आप क्या डालते हो? डाइल्यूट NaOH डालते हो या फिर डाइल्यूट KOH डालते हो या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट डाइल्यूट डालते हो या फिर सीजियम कार्बोनेट डालते हो, है ना, सॉरी ये पोटेशियम कार्बोनेट डालते हो या फिर सीजियम कार्बोनेट डालते हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, ये सारी चीजें। और आपको पता है कि कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ये जो देख रहे हो ये बेसिक नेचर होते हैं, बाकी ये तो बेस ही है ऑलरेडी। तो यहां पर अपन ने डाइल्यूट बेस यूज किया। अब यहां पर एक चीज मैंने यहां पर लिखी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज है, जरा बात को समझिएगा। क्या? रिएक्शन कैन नॉट बी कैरिड आउट इन अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि अमोनियम के सॉल्ट भी तो बेटा क्या होंगे? बेसिक होंगे कि नहीं होंगे? कोई सा भी अमोनियम सॉल्ट अगर आप ले लो, अमोनिया का कोई भी कंपाउंड बना लो आप, तो उसका बेस अपन यूज नहीं कर सकते इस एल्डोल में। अच्छा, क्यों यूज नहीं कर सकते? अब आप ये समझना चाहोगे कि सर ठीक है, आप तो बोले सर डाइल्यूट बेस होना चाहिए तो अपन डाइल्यूट अमोनिया का कोई सॉल्ट ले लेते हैं, डाल देते हैं, सर क्या फर्क पड़ेगा उससे? रिएक्शन में क्या चेंज आएगा? तो क्या चेंज आएगा वो हम बात करते हैं, उसके बाद फिर इस लाइन को वापस आके पढ़ेंगे। चलिए देखिए क्या करते हैं, क्या होगा अपन जब उसकी बात करेंगे। तो अगर आप कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेते हो, देखिए रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विथ अमोनिया, और जब उसकी रिएक्शन आप अमोनिया से कराते हो स्लाइट एसिडिक मीडियम में, तो वहां पर इमाइन बन जाता है, एल्डोल बनता ही। क्या बन जाता है? इमाइन बन जाता है, एल्डोल बन ही नहीं पाएगा। कैसे? यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाता है। कैसे? जरा देखो, ये कार्बोनाइल कंपाउंड में ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक था, H+ यहां पे अटैक कर गया कुछ। और अगर आप अमोनियम सॉल्ट ले लोगे तो आपको स्लाइटली एसिडिक की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अमोनियम सॉल्ट में क्या होता है? अमोनिया प्लस H+। तो अपन तो यहां पर अमोनियम सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो अमोनियम सॉल्ट अगर है तो वहां पर अमोनिया और H+ ऑलरेडी है। बात समझ रहे हो? तो बेटा H+ यहां पर अटैक कर जाएगा और ये कार्बोकैटायन बनेगा यहां पर। अब देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, अब ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे जाके अटैक करेगा और ऐड होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो जब ये अमोनिया यहां पर जाएगा तो आपको पता है कि एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज, मैं बहुत बार ये चीज कम से कम 1000 टाइम्स बता चुका हूं कि एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज अगर एडजेसेंट एटम पर है तो एक बॉन्ड बनाता है, और जहां पर लोन पेयर है वहां प्लस आता है। तो अमोनिया इसके पास जाएगा, एक बॉन्ड बना देगा, और देखो जहां पर अमोनिया पे लोन, नाइट्रोजन पे लोन पेयर था वहां प्लस आ जाएगा। जैसे इस पर प्लस आएगा, जैसे इस पर प्लस आएगा, अगर आप थोड़ा इसको इस तरह से देखें, H H और H, इस पर प्लस आया
तो बेटा ये प्लस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को, प्लस से आ जाना, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अटैक करेगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, और ये H+ इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक मार देगा। तो यहां से H+ निकला तो ये NH2 हो गया, और इसका H+ OH पर जाकर अटैक मारा तो OH2+ हो गया, और ये Blg बन गया। व्हाट इज Blg? बेटा लिविंग ग्रुप। तो ये Blg बाहर बन गया, और यहां से निकलेगा तो यहां निगेटिव और यहां पॉजिटिव आएगा, यहां प्लस आ गया, देखो आप वाटर बाहर हो गया, और ये प्लस कार्बन। जैसे इस पर प्लस आता है, H+ इसको लीव करता है, तो यहां पर निगेटिव और यहां पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग H+ लीव करेगा यहां पर, और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए आप, और H+ बाहर, ये देखिए बात समझ में आ रही है। तो क्या एल्डोल बन पाया? तो अगर आप, अब जैसे यहां पर मैंने अमोनिया लिखा है, अगर आप, और मैंने यहां फिर अमोनिया लिखा और मैंने स्लाइटली एसिडिक बोल दिया, आप सीधे अपन तो अमोनियम सॉल्ट की बात करें, तो आप अमोनियम ले रहे हो, तो अमोनियम का मतलब ही बेटे क्या है, अमोनिया प्लस H+। तो अगर आप अमोनियम सॉल्ट कोई भी लोगे, नो डाउट अमोनियम सॉल्ट क्या होगा, बेसिक है सब, अमोनिया का कंपाउंड, अमोनिया बेस है, तो आप इसके प्रेजेंस में अगर आप कराओगे तो इमाइन बन जाएगा, एल्डोल नहीं बनेगा। अब पढ़ते हैं वापस उस लाइन को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन कैन नॉट बी कैरीड आउट इन अमोनियम सॉल्ट और अमोनिया बेसिस बिकॉज अमोनिया रिएक्शंस है ना, अमोनिया रिएक्ट्स विद कार्बोनाइल ग्रुप एंड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे कि आपने अभी देखा। तो कितनी मस्त और जबरदस्त चीज देखिए, एक एक चीज चुन चुन के बताऊंगा बेटा, बस आप प्रॉपर लगे रहें और आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। क्या कितनी प्यारी चीज है ये, देखिए आप कि भाई आप जो बेस ले रहे हो उस बेस की कैटेगरी भी मैंने आपको बताई कि ना भाई ये वाला बेस मत डाल दीजिएगा, अदरवाइज एल्डोल नहीं होगा। चलिए, तो अब बेस कैटेलाइज रिएक्शन की अपन मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म देखते हैं अब इसकी। चलिए मैकेनिज्म में पहला स्टेप देखो क्या होगा, ये आपका देखो CH3CHO है, आपको पता है कि 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। अब चाहे प्रोडक्ट तो आप डायरेक्ट बनाना आपको आता ही है, वो सब हम लोग बहुत अच्छे बहुत जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं, एकदम गर्दा तरीके से। तो वो तो चीजें देखो बेटा आपको बहुत अच्छे से आ रही चाहिए। अब होगा क्या बेटा कि ये देखो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बोनाइल की वजह से क्या है, एसिडिक है। तो यहां से क्या होगा, ये OH माइनस इस बेस इस H+ को अपनी तरफ खींच लेगा। बेस को क्या पसंद है, बेस को H+ पसंद है, बेस को एसिड पसंद है, तो H+ को खींच के पानी बना देगा और यहां से H+ बाहर जाएगा तो यहां नेगेटिव चार्ज आ गया। देखिए कार्बेनाइन बन गया, क्या बन गया, कार्बेनाइन बन गया। और उसके बाद फिर ये इनोलेटाइन बना सकता है, देखिए माइनस सिंगल डबल, तो नेगेटिव चार्ज यहां चला जाएगा, डबल बॉन्ड आपका इधर आ जाएगा। एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। व्हाई? ये आपका वाटर जो है इसको वापस प्रोटोनेट कर सकता है, प्रोटोनेट करके आप ये बना सकता है। सो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए अब आपका क्या बन गया, कार्बोनाइन बन गया। जैसे कार्बोनाइन बनता है तो आप कार्बोनाइन को क्या करते हो, बेस कैटेलाइज मैकेनिज्म अपन पहले कर चुके हैं, तो आप क्या करते हो, कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है उसके कार्बन पर आप अटैक कराते हो। कैसे अटैक कराते हो, यहाँ पे पोलैरिटी है, ये इस तरह से जब अटैक करेगा तो ये पोलर बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और ये खटाक से यहाँ पर अटैक मार देगा। जैसे यहाँ पे अटैक मारेगा तो देखिए क्या क्या होने वाला है, देखिए क्या क्या होने वाला है। तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, देखो CH3O-, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर H है तो ये H हो गया, और क्या अटैक किया, CH2, तो देखो CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये लीजिए जनाब। जैसे यहाँ पर O- आया तो O- अब क्या करेगा, पानी से H+ लेके यहाँ पर OH बना देगा। देखो बीटा हाइड्रोक्सी बन गया क्या बेटे, देखिए अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड इज फॉर्म, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड इज फॉर्म्ड, भाई बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखें आगे क्या होने वाला है। फिर से सॉल्यूशन में OH- तो पड़ा ही हुआ है बेटे, OH- तो पड़ा ही हुआ है, ये देखिए अब वो क्या करेगा, अब अगर आप इसको हीट कर देते हो तो बीटा एलिमिनेशन कर देगा, तो यहां से यहां ऐसे ही करके आपने निकाल दिया। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो OH- पड़ा है, यहां से ये एक्टिव हाइड्रोजन को देखिए, इस वाले को ये ज्यादा एक्टिव है, देखो ना यहाँ पर भी -I ग्रुप है और इधर भी, तो ज्यादा एक्टिव है, तो यहां से क्या करेगा, इस एक H+ को निकालेगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। बोलो बेटे, यहां पर आ गया नेगेटिव। अब जैसे कार्बन पर नेगेटिव आता है, आपको पता है ना कि कार्बन पर नेगेटिव बहुत तगड़ा प्लस आई होता है बेटे, बहुत तगड़ा प्लस आई होता है। इस OH, नो डाउट दिस इज पुअर लिविंग ग्रुप, बट इतना तगड़ा आया, OH इज पुअर लिविंग ग्रुप, बट ये इतना तगड़ा आपका प्लस आई आया, स्ट्रॉन्ग प्लस आई है बेटे। क्या है, स्ट्रॉन्ग प्लस आई पावर, इसका स्ट्रॉन्ग प्लस आई पावर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इतना तगड़ा प्लस आई पावर, इसको इतना ज्यादा इसको धक्का मारेगा, किक मारेगा कि बाहर हो जाएगा, OH- बाहर, और यहां पर प्लस आएगा, प्लस माइनस बाहर बॉन्ड बना लेगा। देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये था आपका रिएक्शन का मैकेनिज्म, ये आपने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड और कुछ इस तरह से। चल अब इसकी काइनेटिक्स की बात अपन करें तो काइनेटिक्स में अपन यहां पर बेस को लेकर करेंगे कि बेस अगर बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन इसका तो क्या होने वाला है, मॉडरेट कंसेंट्रेशन है तो क्या होने वाला है। जनरली अपन मॉडरेट कंसेंट्रेशन लेके चलते हैं, जिसको डाइल्यूट आप बोलते हो, दैट इज मॉडरेट कंसेंट्रेशन। और वेरी लो कंसेंट्रेशन है तो क्या होगा, और अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो अपन इस तरह की कैटेगरी लेके चलते हैं। चलिए पहला,
बात करते हैं वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो अगर बहुत ज्यादा लो कॉन्सेंट्रेशन बेस का है तो बात को समझे जरा, यहां पर ये बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो बेटा ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये उतनी फास्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत कम है ना, इसका अमाउंट ही बहुत कम है, तो बहुत कम H+ यहां से ले पाएगा, तो रिएक्शन उतनी फास्ट नहीं होगी, स्लो स्लो जाने लगेगी। तो इस केस में रिएक्शन आपका RDS हो जाएगा। इस केस में रिएक्शन आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है आपका ये RDS हो जाएगा। और अगर ये RDS हो गया, पहला स्टेप RDS हो गया, तो इसका रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, के, है ना, इसका रेट कॉन्सेंट्रेशन अप्रोच के है और इनटू कॉन्सेंट्रेशन। और जब ये RDS हो जाएगा तो उस टाइम पे दिस विल नॉट बी रिवर्सिबल, दिस विल बी इरिवर्सिबल रिएक्शन। कैसा हो जाएगा बेटा, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, बहुत स्लो स्लो आगे जाने वाला है इस तरह से, ठीक है। जनरल मैंने बताया रिवर्सिबल है, तो उस केस में क्या होगा, इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटे, ये आपका जो एल्डिहाइड है CH3CHO, और यहां पर ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा 2। अब यहां पर कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है। अगर रेट के एक्सप्रेशन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं आता है तो आपका रेट का एक्सप्रेशन जो आप RDS से निकालते हो वो हमेशा सही होता है, उससे आपको कोई भी करेक्शन, कोई भी सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं होती है। ये केमिकल काइनेटिक्स में आपने बहुत तगड़े से पढ़ा हुआ है। तो यहां पर OH माइनस या फिर ये एल्डिहाइड, ये तो आपका सबस्ट्रेट है बेटा, रिएक्टेंट है, और ये OH माइनस है, ये आप रिएक्ट बाहर से डाल रहे हो, तो यहां पर कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट रेट के एक्सप्रेशन में नहीं है। तो इस केस में इसका जो रेट का फॉर्मूला आएगा के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, तो यहां पर आपका जो ऑर्डर आएगा 2 आएगा, एंड मॉलिक्युलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस RDS विल बी 2। मॉलिक्युलैरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, कैनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये एक से ज्यादा स्टेप है इस रिएक्शन के अंदर। सो दिस होल रिएक्शन, दिस कंप्लीट रिएक्शन, अगर आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखो तो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, और अगर नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मॉलिक्युलैरिटी कैन नॉट बी डिफाइंड। सो मॉलिक्युलैरिटी इज ऑलवेज फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस और सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो बेटा ये तो सिंगल स्टेप एलिमेंट्री है ना, मैकेनिज्म में तो हर एक स्टेप सिंगल स्टेप होता है। सो दिस एलिमेंट्री रिएक्शन, सो मॉलिक्युलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस RDS इज 2 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, आपने देखा। तो देखो यहां पर क्या मैंने बोला, बात समझे। देखिए रेट का ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, यहां पर देखिए ऑर्डर आपका 2 आ गया, 1 + 1 = 2, फर्स्ट स्टेप बिकम्स। अगर मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन बेस का है, तो अगर मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन बेटे बेस का है तो वो क्या करेगा, अब आप वापस यहां पर है, मॉडरेट है तो बेटा इसका मतलब सफिशिएंट अमाउंट आ गया, तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये फास्ट हो जाएगी, ये फास्ट हो जाएगी। तो इस केस में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो मैकेनिज्म बताया था, मैंने इस स्टेप को RDS बताया था, तो वही डाइल्यूट का मतलब आप इस मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हो, तो ये RDS होगा और ये RDS होगा, ये फास्ट हो गया, तो ये इसके रिस्पेक्ट में, चूंकि एसिड बेस रिएक्शन है तो इसके रिस्पेक्ट में स्लो स्टेप होगा, राइट। तो इन तीनों में ये स्लो स्टेप होता है एक्चुअली में। तो ये क्या होगा कि यहां पर ये अटैक करके ये जो पार्ट बनाएगा, दिस विल बी योर RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब चूंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो यहां पर इसका रेट का एक्सप्रेशन कब, अब क्या लिखने वाले हो, रेट इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CH, ध्यान दीजिएगा, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अरे भाई साहब ये तो गर्दा काम हो गया, ये तो कार्बेनाइन हो गया यहां पर, और कार्बेनाइन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बेनाइन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो अपने मैंने क्या बताया था कि रेट के एक्सप्रेशन जब आप लिखते हो RDS से, और अगर उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं आता है तो रेट एकदम सही है, वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच कर जाता है जो आप थ्योरेटिकल रेट निकालते हो। बट अगर आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट रेट के एक्सप्रेशन में आ गया तो बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल, यू हैव टू रिप्लेस दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट इन टर्म्स ऑफ सम स्टेबल कंपाउंड्स लाइक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और रिएजेंट। इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए रेट के एक्सप्रेशन में, रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, रिएजेंट हो सकता है, बट इंटरमीडिएट कभी नहीं होना चाहिए। सो दिस इंटरमीडिएट हैज टू बी रिप्लेस्ड। कैसे रिप्लेस करोगे, तो सिंपल सी बात है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है भाई, ये RDS है ना, तो ये अभी तो ये रिवर्सिबल है ना, तो अगर इसका रेट सपोज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है तो अब इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, वाटर एक्सेस अमाउंट में होता है छोड़ दो, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, ये प्रोडक्ट हो गया, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, ऐसे करके लिखोगे, और यहां से आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनाइन निकाल लो, यहां पे पुट करो और रेट का एक्सप्रेशन आएगा। मेरी बात समझो, मैंने क्या बोला, मेरी बात समझो, मैं अभी दिखा दूंगा। इसका रेट का अपने फॉर्मूला क्या लिखा बेटा, रेट इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CHO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनाइन CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। कहानी क्लियर है। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट आ गया, सो इट हैज टू बी रिप्लेस्ड, तो आपकी नजर आई, अरे रिवर्सिबल रिएक्शन है भाई, यहाँ पे देखो कार्बोनाइन आ भी रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K है तो क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो क्या लिखोगे CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे OH माइनस इंटू एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। अब यहां से ये बताओ कार्बोनाइन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल के यहां पुट कर दो, अब आपका रेट का एक्सप्रेशन आ जाएगा, वहां से ऑर्डर निकाल लो, वहां से आप सारी चीजें बात कर सकते हो। बोलो बेटे ठीक है, से जरा देखें। तो इसके लिए अपन को क्या करना होगा, तो देखिए यहां पर वही है,
कि अगर मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन है तो सेकंड स्टेप आरडीएस है। यहां पर रेट का फॉर्मूला देखो, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनाइन, और देखो ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट आ गया, सो इट हैज टू बी रिप्लेस्ड। कैसे रिप्लेस करोगे? तो इसका आप क्या करो, सबसे पहले आप इसमें काम करें। देखिए ये है आपका, ये पहला स्टेप ये था, ये पहला स्टेप था, देख लो, चेक कर लो। OH माइनस ने यहाँ पे अटैक किया था तो कार्बोनाइन और वाटर बना, यहाँ से K निकालो, K1। सपोज इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है तो क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कार्बोनाइन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्डिहाइड। पानी आप नहीं लोगे बिकॉज इट इज इन एक्सेस अमाउंट, पानी का कॉन्सेंट्रेशन जनरली कांस्टेंट बना रहता है। तो यहाँ से जब इसको निकालोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। बोलो बेटे, अरे बोलो बेटे, अरे कुछ तो बोलो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस K1 इंटू OH माइनस इंटू दिस। अब जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया कि नहीं आ गया, देखो आ गया कि नहीं आ गया बेटे, आ गया कि नहीं आ गया। अब रेट का फॉर्मूला क्या था, रेट का जो आरडीएस है, आपने रेट का फॉर्मूला लिखा था, रेट इक्वल्स टू क्या था, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बोलो बेटे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखो चेक करो सेकंड स्टेप आपका क्या था, सेकंड स्टेप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इंटू कार्बोनाइन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इंटू कार्बोनाइन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इंटू कार्बोनाइन, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ये था। नाउ ये जैसे ही आया, अब इस वैल्यू को आपको यहां पर उठा के क्या करते हैं, पुट कर दें। जैसे आप इसको पुट करोगे देखो ये एक्सप्रेशन बनेगा आपका, एसिटाल्डिहाइड है ये। अब देखो क्या आ गया, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, देखो ये K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये देखिए भाई ये तो था ही। अब जब आप इसको उठा के यहाँ पे पुट करोगे तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, देखिए आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड का स्क्वायर हो गया और OH माइनस। तो अगर आपका सेकेंड स्टेप आरडीएस है, देखो क्वेश्चन में बताया जाएगा, ऐसा कुछ चीजें जब आएंगे तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना कि सर हम कब क्या कंसीडर करें। वैसे तो आप डाइल्यूट बेस लेके चलो, मॉडरेट बेस लेके चलो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो इस केस में देखो, इसका पावर 2 आया, इसका पावर 1 आया, तो 2 + 1 3, सो नेट ऑर्डर इसका 3 आ गया। नेट ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसी पर बेस सपोज आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो यहाँ पर एल्डिहाइड और यहाँ पर बेस है, यहाँ पर एल्डिहाइड, यहाँ पर बेस, एल्डिहाइड स्क्वायर और बेस का पावर 1 है, ऑर्डर 3 है। अब इस पर बेस्ड अगर आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्या, ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस एंड एल्डिहाइड व्हाट इज द रेट। अब मॉडरेट बेस लेके चल रहे हो, अब डाइल्यूट बेस लेके चल रहे हो, तो रेट का फॉर्मूला क्या था, एल्डिहाइड स्क्वायर इंटू बेस। एल्डिहाइड को डबल किया तो ये 2 डबल कर दिया, बेस को भी डबल किया तो ये डबल हो गया। अब 2 स्क्वायर इंटू 2 8 टाइम्स हो जाएगा, सो रेट बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। इस तरह से चीजें पूछी जा सकती है, इस तरह से चीजें पूछी जा सकती है आपसे। मुझे लगता है यहां तक बात समझ में आ गई। तो हमने लो बेस, लो कॉन्सेंट्रेशन, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन देख लिया, मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस देख लिया। अब देखते हैं कि अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बेस है तो क्या होने वाला है। तो वो तो बहुत खतरनाक काम करता है, देखिए क्या मजेदार सी जाएगी। अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बेस है तो देखो क्या होगा, उसमें एक्चुअली में एल्डोल बनेगा ही नहीं। इन कॉन्सेंट्रेटेड बेस एल्डोल कैन नॉट बी कैरिड आउट, नो एल्डोल। और अगर सपोज उस मिक्सचर में एल्डोल बना हुआ है तो उल्टा पता ही क्या करेगा, उस एल्डोल को तोड़ ताड़ के वापस उसको ओरिजिनल रिएक्टेंट में रिप्रेजेंट कर देगा, भेज देगा। सो इफ सपोज इन रिएक्शन मिक्सचर एल्डोल इज प्रेजेंट इनिशियली, देन रिएक्शन विल अंडरगो इन रिवर्स डायरेक्शन एंड जनरेट एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिससे भी वो एल्डोल बना था वापस उसको क्या कर देगा, वहां पर ले आएगा। तो अब आप करना क्या चाहते थे, आप एल्डिहाइड से बेटे क्या बनाना चाहते थे, ये एल्डोल बनाना चाहते थे। देखिए एल्डोल है कि नहीं, देखिए समझिए क्यों नहीं देगा एल्डोल, बात को समझिए आप, एल्डोल क्यों नहीं दे रहा, बात को समझे। आप एल्डिहाइड से क्या बनाना चाह रहे हो, एल्डोल बनाना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मान लो कि सपोज थोड़ा सा भी एल्डोल अगर पड़ा हुआ है तो क्या होगा, देखो एल्डोल, देखो ये कैसा एल्डोल, देखो बीटा हाइड्रोक्सी ना, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन, एल्डोल ही तो है ना बेटे, तो पहचानना आता ही आपको, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कॉन्सेंट्रेटेड बेस अगर आपने डाला तो ये इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बेस है, जैसे आप इसमें डालोगे, जैसे आप इसमें डालोगे कॉन्सेंट्रेटेड बेस, तो बेटा क्या होने वाला है जरा देखो, ये तुरंत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बहुत सारा अमाउंट OH माइनस का, तुरंत H प्लस को खींच लेगा अपनी तरफ, तुरंत H प्लस को अपनी तरफ खींच लेगा, यहां पर O माइनस बनाएगा, ठीक है। और उस केस में इसको भी फाइनली क्या करेगा, जैसे यहां पर O माइनस आएगा बेटे, देखिएगा जैसे यहां पर O माइनस आएगा, ये देखिए तगड़ा प्लस आई है, ये इसको पूरा किक मारेगा, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस आएगा, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड O हो गया, और ये H प्लस यहां अटैक कर जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH हो गया, देखिए 2 मॉलिक्यूल मिल गया वापस। अब बनाना क्या चाह रहे थे, एल्डोल। ये तो एल्डोल अगर पड़ा भी होगा, समझो सोल्यूशन अगर एल्डोल आपने कैसे बना भी लिया, पड़ा भी होगा, तो वापस तोड़ के उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म मिला देगा। तो यहां पर रिवर्स ऑफ एल्डोल हो जाएगा, बेसिकली दिस इज कॉल्ड रेट्रो एल्डोल। नेक्स्ट सेशन में अपन रेट्रो एल्डोल के बारे में बहुत तगड़े से बात करने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड रेट्रो एल्डोल। देखिए क्या हुआ, ये देखिए कॉन्सेंट्रेट OH माइनस था, इसने H प्लस खींचा, देखिए खींचा,
ये देखिए, और ये तगड़ा प्लस आई आ गया कि नहीं आ गया, इसने क्या इसको किक मारा, देखिए इस तरह से CH2 माइनस बाहर, ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लिया, और CH2 माइनस देखिए 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 यहां से H प्लस और OH माइनस पानी निकाल दिया था, वापस वहां से H प्लस वाटर से इसने H प्लस ले लिया और देखिए वापस बनाया। प्रोसेस ऑफ रिवर्सिंग एल्डोल रिएक्शन इज कॉल्ड रेट्रोएल्डोल। सो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH abstract एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम OH ऑफ एल्डोल एंड वी गेट एल्डिहाइड और कीटोन, जो भी उसका जिससे भी वो एल्डोल बना था वो मिल जाता है ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। दिस रिएक्शन ड्रैग्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब बेस के हायर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ये एल्डोल की रिएक्शन, ये एल्डोल को वापस इस डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड का मतलब इधर लेके जा रहा है और वापस से एल्डिहाइड बना दे रहा है। भाई हायर कॉन्सेंट्रेशन कर दिया आपने तो अकॉर्डिंग टू लीचैटली प्रिंसिपल इसके कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज का कब होगा, जब रिएक्शन इधर जाने लगेगी। तो ये जो आपका एल्डोल है वापस एल्डिहाइड या कीटोन हो जाएगा। बताओ तो मेरा कॉन्सेंट्रेटेड बेस ले पाओगे, एल्डोल बना पाओगे, गलती से बन भी गया तो वापस सोचो कितनी मजेदार चीज है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एल्डोल में अपन कॉन्सेंट्रेटेड बेस क्यों यूज नहीं कर सकते। वेरी डाइल्यूट बेस की बात करो तो चलता है, मॉडरेट की बेस की बात करो तो चलता है, बट बेटा अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड की बात करोगे तो इसके लिए तो जहर होगा, खतरनाक चीज होगा। अरे भाई ये तो सब तोड़ फोड़ के एल्डोल की कहानी खत्म कर देगा, एल्डोल को निपटा देगा ये तो। बोलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्या मैंने देखो बात की, इफ कॉन्सेंट्रेटेड बेस है ना, इन concentrated base aldol reaction cannot be carried out, no aldol. Why? If suppose in reaction mixture, suppose aldol is present initially, then that will undergo in reverse direction and generate aldehyde or ketone. That reverse direction is called retroaldol. चलो retroaldol का आपको आइडिया मिल गया, नेक्स्ट सेशन में आप और मजा करोगे और एंजॉय करोगे, मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका क्या, बेस कैटालाइज्ड। क्या था बेटे, बेस कैटालाइज्ड। अब आते हैं अपन किसमें, एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल की बात करते हैं। अच्छा बेस कैटालाइज्ड में एक दो चीजें ऑब्जर्व करो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरली हम लोग अपन क्या करके चलेंगे, अपन लोग क्या लेके चलेंगे, जनरली मॉडरेट मतलब डाइल्यूट वो लेके चलेंगे। मैकेनिज्म में आपने देखा कि अगर हम मॉडरेट डाइल्यूट लेके चलते हैं तो आपका ये जो सेकंड स्टेप बेटा दिस इज RDS। इस केस में अगर आप देखें तो ये जो RDS है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोनाइन पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका रेट जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट पर डिपेंड कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या इस रिएक्शन का रेट, जब आप बेस कैटालाइज सिस्टम की बात कर रहे हो तो क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट पर डिपेंड कर रहा है? और अगर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट पर डिपेंड कर रहा है, अगर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट पर बेटे डिपेंड कर रहा है, तो जब कभी भी कोई भी रिएक्शन का रेट रिएक्शन इंटरमीडिएट पर डिपेंड करता है तो वो रिएक्शन हमेशा काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाती है। क्या बनाती है, KCP। ये चीज आपने एडिशन रिएक्शन में मैंने बहुत डिटेल में आपको करा रखी है। Whenever any reaction is controlled, any reaction's rate is controlled by reaction intermediate, तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनता है that is kinetically controlled प्रोडक्ट बनता है। अब वो कम स्टेबल बनेगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये मैटर नहीं करता है, बट वो kinetically controlled प्रोडक्ट होता है, KCP होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कौन सा होगा, KCP प्रोडक्ट होता है। ठीक है। और यहां पर इस रिएक्शन में ये रिएक्शन का रेट जो अफेक्ट होगा इस कार्बोनाइन के कॉन्सेंट्रेशन से या इसकी स्टेबिलिटी से, या कई सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मैंने थोड़ा सा आपको इसलिए दिलाया कि आगे अपन को जरूरत पड़ने वाली है ना। अब समझिए आगे बात को, ठीक है। और देखो यहाँ पर कीटो है और कीटो से सीधे कार्बोनाइन बनाया हमने और कार्बोनाइन से अपन इधर चले गए, कार्बोनाइन से अपन इधर चले गए। ठीक है, बढ़िया। अब अगर अपन बात करें आगे नेक्स्ट की, दैट इज एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। इसको भी समझ लो, फिर कंपैरिजन करने में मजा आएगी। अब एसिड कैटालाइज्ड की अपन बात करें अगर तो क्या होगा, देखिए ये देखिए एसिटाल्डिहाइड है, डाइल्यूट HCl डाला अपन ने, डाइल्यूट HCl ले रहा हूं, है ना। ये सब क्या लिखा भी समझेंगे। डाइल्यूट HCl लिया तो उसमें देखिए बेटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। आप एल्डोल बना लो जैसे बनाते हो, एल्डोल बना लो जैसे बनाते हो। उसका इसको आप हीट कर लो तो अल्फा बीटा के बीच में अनसेचुरेशन आ जाएगा। तो देखो बेस कैटालाइज और एसिड कैटालाइज सिस्टम में प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है। समटाइम्स मेजर माइनर प्रोडक्ट में थोड़ा डिफरेंस आता है, बट प्रोडक्ट जो बनते हैं वही बनते हैं, चाहे आप एसिड कैटालाइज की बात करो या फिर बेस कैटालाइज की बात करो। हाँ, मेजर और माइनर में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। कहीं पर कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस ज़्यादा बन जाता है, कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस कम बन जाता है ना। बिकॉज यहाँ पर आपने अभी देखा कि KCP की बात हुई है। अब यहाँ पर देखो क्या बात करते हैं एसिडिक में। ठीक है, तो ये देखिए आपका एल्डोल बन गया, ये आपको पता है, और ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन गया। अब होता क्या कि जो अल्कोहल्स होते हैं ना बेटे, अल्कोहल्स आर एसिड सेंसिटिव। तो अगर एसिडिक मीडियम है तो अल्कोहल, ये एल्डोल है ना, यहाँ पे देखो अल्कोहल है ना, तो ये एसिडिक मीडियम है तो उसमें नहीं रहना चाहिए। तो इसमें कंडेंसेशन जो होता है ना, ये बहुत तेजी से अपना कंडेंसेशन करा देगा, बिकॉज दिस इज अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम। देखो H प्लस, भाई H प्लस है तो यहाँ पे तुरंत अटैक करके H2 प्लस, बात समझ रहे हो ना। तो ये जो है अनस्टेबल होता है। तो अल्कोहल्स आर वेरी अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम, सो गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब इसके बाद जैसे ही बना तो ये तुरंत फिर एल्डोल कंडेंसेशन दे देता है, ज़्यादा रुकता नहीं फिर यहाँ पे।
जी यहां पर। अब जैसे कि अपन ने बात किया था जब बेसिक मीडियम की, तो जो लास्ट में एलिमिनेशन हो रहा था वो E1CB था। ये हमने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था, क्या था? E1CB था। E1CB लास्ट में जो एलिमिनेशन हो रहा था वो कौन सा था? E1CB मैकेनिज्म था। यहां पर जो एलिमिनेशन होता है ये वाला, ये आपको कौन सा था लास्ट वाला? E1CB मैकेनिज्म। एलिमिनेशन हो रहा है तो E1CB था। बट जो एसिड कैटेलाइज्ड होता है उसमें जो लास्ट में जो एलिमिनेशन होगा दैट विल बी E1, नॉट E1CB। क्या होगा? E1 होगा। तो यहां पर E1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म से। CH3 है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा? ये कीटो है तो सबसे पहले कीटो अपने आप को इनॉल में कन्वर्ट करेगा। कीटो इनॉल में कन्वर्ट करेगा। बात को समझिएगा। अब यहां पे आप कीटो से इनॉल जा रहे हो, क्या आप बेस में कीटो से इनॉल गए थे? नहीं। कीटो से आपने कार्बोनाइन बनाया था, OH से अटैक किया था, कार्बोनाइन बना था, बट आप यहां पे कीटो से इनॉल जा रहे हो। कीटो से इनॉल जा रहे हो। अभी देखिएगा अब इनॉल कैसे बनाओगे? बहुत सिंपल सी बात है बेटा। क्या करते हो इनॉल बनाने के लिए? आप क्या करते हो बताओ बेटे? यहां पर CH2 है, यहां पर H कर दो, ऐसे H लिख लो, इसको 1 2 3 कर दो। हाइड्रोजन को 1 से 3 में ले जाओ, डबल बॉन्ड को 2 3 से 2 1 ले आओ। तो डबल बॉन्ड को 2 3 से 2 1 ले आए। देखिए ये हाइड्रोजन को 1 से 3 में ले गए। समटाइम जैसे मैं आपको रेजोनेंस का कंडीशन बताता हूँ, वैसे ये आपका टोटोमेरिजन जो आप करते हो ना, कीटो इनॉल की बात करते हो ना बेटे, तो उसका सिंपल सा ट्रिक है। क्या करो? जो अल्फा हाइड्रोजन उसको ऐसे लिख लो, नंबरिंग कर लो 1 2 3। हाइड्रोजन को 1 से 3 में लेकर चले जाओ और डबल बॉन्ड को 2 3 से 2 1 पे लेके आओ। और वैसे भी आप नॉर्मल तरीके से ही बना सकते हो। देखो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन H+ निकला तो नेगेटिव आया। फिर माइनस सिंगल डबल कराओगे, रेजोनेंस कराओगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ चला जाएगा। बोलो बेटे। और फिर H+ यहाँ अटैक कर जाएगा, हो जाएगा और ये बच जाएगा। तो अब जरा ये देखो, यहां पर जैसे इनॉल बना तो यहां देखो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। आगे देखते हैं क्या है। अब दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं एल्डिहाइड का। चूंकि एसिड कैटेलाइज्ड, तो पहले तो एल्डिहाइड ने क्या किया? एक इनॉल फॉर्म बनाया। अब फिर चूंकि एसिड कैटेलाइज्ड है तो बेटे देखो यहां पर इसके पास लोन पेयर है, बेसिक सेंटर है कि नहीं है? बेस है। देखो यहां पर तो H+ यहां अटैक करके OH+ बना लेगा। जैसे OH+ बनाएगा बेटे तुरंत यहां पर तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, तो बहुत टेंशन की बात है। ऑक्सीजन प्लस चार्ज आने का मतलब समझ रहे हो? इट्स वेरी अनस्टेबल। तो तुरंत ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये प्लस माइनस नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये बन गया। देखिए यहाँ पर कार्ब कैटायन बन रहा है, कार्ब कैटायन बन रहा है। और चूंकि कार्बन पर प्लस आ रहा है या प्लस आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हो गया। यानी एक ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ और ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इंक्रीजेस। एसिड के प्रेजेंस में देखो, क्योंकि एसिड ने यहां पर क्या कर दिया बेटे? देखो अटैक कर दिया और देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिया। तो बताओ इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? सो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इंक्रीजेस बिकॉज एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज जनरेटेड इन एसिडिक मीडियम। एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन। बेस कैटेलाइज में ऐसा नहीं था। पूरी मैकेनिज्म आपको समझा चुका हूं। अब ये देखो, ये न्यूक्लियोफाइल है बेटे, ये इलेक्ट्रोफाइल है। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल एक दूसरे में अटैक करेंगे तो अब क्या होने वाला है जरा ये देखिए। तो देखिए ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल। अटैक मारा यहाँ पर, जैसे अटैक मारा तो ये बॉन्ड कैसे टूटा? क्या है? नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। पॉजिटिव यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि प्लस लोन पेयर है ना, कंडीशन है तो स्टेबलाइज कंडीशन कार्ब कैटायन। तो इस तरह से ये टूटा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है। जैसे नेगेटिव है बेटा जुड़ जाएगा यहाँ पर। देखो क्या बन गया? CH3 CHOH CH2 C पर प्लस और OH है ना। यहाँ पे देखो प्लस और लोन पेयर, बैक बॉन्डिंग का केस है ना, इसलिए इस तरह से है। यहाँ तक बात समझ में आती है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसका तुरंत आप आगे बढ़ो। देखो क्या होगा? प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बनाएगा, जहां पर लोन पेयर वहां प्लस आएगा। जैसे इस पर प्लस आया ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, H+ बाहर। और देखिए ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इसके बाद जब आप आगे जाते हो एलिमिनेशन में, तो दैट इज E1 एलिमिनेशन। तो यहाँ पर E1 एलिमिनेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से पानी निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, क्रोटोन एल्डिहाइड बन गया। सो प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल इज सेम इन बेसिक मीडियम, है ना। लेकिन मैंने क्या बताया? समटाइम्स मेजर और माइनर में डिफरेंस है, वो आगे देखेंगे। और देखिए H+ बाहर हो गया तो H+ यहाँ पर किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अब सुनो जरा ध्यान से। अगर हम मोनोकीटो ग्रुप्स की बात करें तो आपको पता ना कि मोनोकीटो ग्रुप्स है जो ये है सपोज, और दूसरा हमने इनॉल की बात करी, सपोज ये इनॉल है। तो मोनोकीटो ग्रुप्स आर मोर स्टेबल, ये आपने आइसोमेरिज्म में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, मोर स्टेबल देन दिस इनॉल। मोनोकीटो ग्रुप बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं इस इनॉल फॉर्म से। तो अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल है तो क्या ज्यादा इनॉल में जाना चाहेगा? जरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। नहीं जाना चाहेगा बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल। अब आगे बात को समझिए, देखिए जरा मैकेनिज्म चलते हैं थोड़ा सा वापस। आपने क्या देखा कि ये जो एल्डिहाइड था पहले इनॉल बना रहा है, कीटो ग्रुप है और ये इनॉल में जा रहा है। तो इसका बताओ इनॉल यहां पर जो परसेंटेज ऑफ इनॉल होगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा? लेस होगा। और परसेंटेज ऑफ इनॉल लेस है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। वापस आगे बढ़ रहा हूं, देखिएगा जरा सा। यहाँ पर ये इनॉल, अब ये
इनॉल जो है आपका, इसका परसेंटेज लेस है बेटे, तो आप एक चीज़ बताओ बेटे आप, कम आया तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ तक जाने में है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा स्लोअर रिएक्शन नहीं हो जाएगा? कम आया, कम मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके धीरे धीरे जाके यहाँ तक जाएंगे। कहने का मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर आप जब कीटो से इनॉल बनाते हो, फिर ये इनॉल जाके न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और फिर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर रहा है यहाँ पर, और इनॉल कीटो से इनॉल, कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल, तो कीटो की स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो इनॉल कम बनाएगा, इनॉल कम बनाएगा, तो उस केस में जो हमें इनॉल का कंटेंट मिलेगा वो कम मिलेगा, और कम मिलेगा, मॉलिक्यूल्स कम होंगे, तो रिएक्शन के चांसेस भी थोड़े से कम होंगे। मतलब कहने का क्या है कि वो रिएक्शन स्लोअर हो जाएगी। यानी एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन है और बेसिक मीडियम में जो रिएक्शन, अगर हम दोनों में कंपेयर करें, सो बेसिक एल्डोल इज फास्टर देन एसिडिक एल्डोल। ये मैं समझाना चाह रहा था। देखिए क्या, इन बेसिक मीडियम एल्डोल रिएक्शंस आर फास्ट, इन एसिडिक मीडियम कंपैरेटिवली एल्डोल रिएक्शंस आर स्लो देन इन बेसिक मीडियम। देखिए रीजन बताया कि भाई ये कीटो और ये इनॉल है, लेस स्टेबल है। देखिए इनॉल बिकॉज ऑफ लेस कंटेंट ऑफ इनॉल, परसेंटेज ऑफ इनॉल विल बी वेरी लेस, एंड कीटो बिकॉज कीटो इज मोर स्टेबल। एंड इन एसिडिक मीडियम, अब एसिडिक मीडियम में क्या है, देखो रिएक्शन प्रोसीड थ्रू इनॉल, तो इनॉल के थ्रू जा रही है, आरडीएस में भी जा रही है। अब आरडीएस में ही इनॉल कम बन रहा है बेटे, तो ऑब्वियसली बात स्लोअर हो जाएगी बेसिक के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आती है? तो अगर अपन रेट की बात करें तो बेसिक मीडियम में रेट ऑफ एल्डोल इज मोर देन इन एसिडिक मीडियम। कहानी समझ में आ रही है बहुत अच्छे से कि नहीं आ रही है? चलिए, अब आपने बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड ले लिया, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड आपके पास है। सपोज आप इसका डिहाइड्रेशन कराना चाहते हो, एलिमिनेशन कराते हो कि नहीं कराते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन के लिए आप, तो बेसिक मीडियम में जब कराओगे और एसिडिक मीडियम में कराओगे तो डिफरेंस क्या आने वाला है, जरा ये भी देखें। तो जब आप बेसिक मीडियम में कराते हो बेटे, तो बेस यहाँ से H+ को खींच लेता है, बीटा एलिमिनेशन कराता है, यहाँ पे कार्बन आयन बन रहा है, हियर कार्बन आयन फॉर्म्ड इन डिहाइड्रेशन। जब आप एसिडिक मीडियम की बात करते हो तो एसिडिक मीडियम में H+ यहाँ पे अटैक करता है, देखो यहाँ पे OH2+ को बाहर करेगा, ये प्लस बनेगा, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड इन डिहाइड्रेशन। मतलब समझ रहे हो कि जब आप वैसे भी देखो, जब कार्बोनाइन बनता है तो इवन सीबी मैकेनिज्म होता है कि नहीं होता है? अरे देखें, और जब आप कार्बोकैटायन की बात करो तो वहां पर इवन मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है कि नहीं बनता है, और इवन सीबी में कार्बोनाइन बनता है कि नहीं बनता है? ये आपके सामने बेटा देखो ना, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया यहाँ से कि भाई ये जो रिएक्शन है ये आपकी इवन सीबी होगी, राइट, बेसिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में ये इवन होगी। ये H+ इस OH पर अटैक करके पानी निकाल देगा, तो और जैसे OH2+ बनेगा, ये बाहर हो जाएगा, माइनस और प्लस, यहाँ प्लस आ गया, देखिए कार्बोकैटायन बन गया। और यहाँ पर बेस है तो इस H+ को खींचेगा, एक्टिव हाइड्रोजन को खींचेगा, तो यहाँ पर निगेटिव आएगा, देखिए ये। तो यहाँ पे कार्बोनाइन बना, और इवन सीबी में कार्बोनाइन बनता है, आपको पता है, और यहाँ पे कार्बोकैटायन बना। डिहाइड्रेशन स्टेप की बात कर रहा हूँ, लास्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ, तो ये इवन मैकेनिज्म हो गया। बहुत अच्छी बात है भाई, देख लो आप क्या क्या चीजें सीख रहे हो। सो इफ बेसिक मीडियम में कार्बन, अच्छा बेसिक मीडियम में तो क्या करने वाले हो आप, आपको पता है बेसिक मीडियम में कार्बोनाइन की बात होती, तो कार्बोनाइन बना लो और वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, उस कार्बोनाइन को बना के अटैक मार दो न्यूक्लियो कार्बोनाइल कंपाउंड में। दो मॉलिक्यूल होंगे, एक का आपका क्या बना लो कार्बोनाइन, और दूसरे में कुछ कार्बोनाइन का अटैक मार दो। ये आप कर चुके हो, आप तो प्रोडक्ट बनाना जानते हो बहुत अच्छे से बेटे। अगर एसिडिक मीडियम है तो इनॉल बनाओ, एसिडिक मीडियम है तो इनॉल बनाओ, और इनॉल बनाने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा स्टेबल इनॉल बनाने की कोशिश करोगे ना, तो यहाँ पर इनॉल से रिएक्शन चलेगी, यहाँ पे कार्बोनाइन से रिएक्शन चलेगी, और फिर इसका अटैक कार्बोनाइल पे करो। इसका मतलब जब आप बेसिक मीडियम की बात कर रहे हो तो देखो कार्बोनाइन अटैक कर रहा है कार्बोनाइल में कंपाउंड में जाके, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। समझिए बात को समझिए। सो इन बेसिक मीडियम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और इन एसिडिक मीडियम कौन सा एडिशन हो रहा है बेटा आपका? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है। इन बेसिक मीडियम कौन सा एडिशन हो रहा है बेटे आपका? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। कहानी समझ में आती है? अब इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा कि एसिडिक मीडियम में हम अपन इनॉल से चलेंगे, आरडीएस में इनॉल आया था तो इनॉल, और जब आप इनॉल बनाओगे तो भाई अब देख लो कि किस तरह से कैसे करना है आपको। मोस्ट इनॉल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपका, तो इसके बेसिस पे चलोगे, ठीक है। और जब आप बेसिक मीडियम की बात करोगे बेटे तो वहाँ पे कार्बोनाइन के बेसिस पे काम करोगे, कार्बोनाइन के बेसिस पे काम करोगे, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना, नोट कर लो अभी 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 अब जस्ट कहीं कॉर्नर पे साइड पे थोड़ा सा इतना सा नोट करो, क्योंकि आगे इस चीज का बढ़िया तगड़े से यूज करने वाले हैं अपन, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा ये सारा तो हो गया अपन एसिडिक का, मीडियम का ये हो गया, ये सारे पॉइंट्स अपन ने डिस्कस कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जरा सा कुछ क्वेश्चंस देखे जाए, बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त टाइप के, और क्वेश्चंस में एंजॉय किया जाए बेटे, है ना, उनको समझो। और ये जितना भी अपन ने सीखा, तो कि पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको एसिडिक मीडियम का भी समझा दिया बेटे, बेसिक मीडियम का भी समझा दिया, क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, है ना। एल्डोल इन बेसिक इज फास्टर देन एल्डोल इन एसिडिक, वो भी समझ में आ गया। क्या रीजन था? कीटो मोर स्टेबल है, चूंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन ड्राइवन जो आरडीएस है वो इनॉल से आगे बढ़ता है,
और आपका कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होता है, इनॉल कम बनाएगा, लेस कंटेंट ऑफ इनॉल होगा तो ऑब्वियसली बात है स्लोअर जाएगी रिएक्शन, कम है ना, कम कम मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर पाएंगे तो स्लो। भाई ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ज़्यादा कोलिजन होने के चांसेस होंगे, ज़्यादा रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हो? तो इस तरह से तो ये डिफरेंसेस बताया मैंने आपको, ऑर्डर वगैरह भी निकालना बताया, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये आरडीएस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, दोनों का आपको क्या की पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपको बेसिक। जब मीडियम की मैकेनिज्म की बात करते तो उसमें आरडीएस में क्या बात हो रही थी, जब एसिडिक मीडियम की बात करते तो इसमें आरडीएस में क्या बात हुई है, ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट्स बना के अच्छे से, हालांकि मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बट आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस वगैरह की बात करते हैं और एंजॉय करते हैं बेटा। चलिए एक मस्त क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, ये देखिए रहा देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपके पास क्या है बेटे, एसीटोन है, उसमें आपने डाइल्यूट HCl डाला, एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं, तो फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप इस एसीटोन में डाइल्यूट HCl डालोगे तो वैसे तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि पहले तो यहाँ पर एक डाइमर फॉर्म बनता है जिसको हम बोलते हैं मेसिटिल ऑक्साइड, जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं। फिर फाइनली जो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट बनता है HCl डाइल्यूट के प्रेजेंस में, वो फोरोन बनता है। क्या बनता है? फोरोन। ये ट्राइमर होता है, 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एसोसिएट होते हैं। अब ये कैसे बनता है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एडवांस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से देखिएगा। मैकेनिज्म पे चलते हैं। तो जैसे कि आपने एसिडिक मीडियम में क्या देखा था बेटे, कि एसिडिक मीडियम में सबसे पहले अपन को क्या करना है, कीटो से इनॉल बना लेना है। तो आप इसका इनॉल बना लोगे, कैसे बना लोगे, CH2 कर दिया, यहाँ से H ये हुआ बाहर आपका। देखिए आपने क्या किया, उसका 1 2 3 किया, H को 1 से 3 में ले गए, देखिए यहाँ चला गया। डबल बॉन्ड को 2 3 से 2 1 पे ले आए, देखिए CH2 हो गया, हो गया इधर से। या फिर आप एक्जैक्टली इस तरह से देखना चाहते हो तो यहाँ पर CH2H इधर से कर लो, सिमेट्रिकल है, कोई बात नहीं, एक ही बात है। 1 2 3 ठीक है। हाइड्रोजन देखिए बेटे 1 से 3 पे चला गया, देखिए OH हो गया ये। डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ गया तो CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, देखिए पहले स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया आपका। अब आप क्या करोगे, उसका दूसरा मॉलिक्यूल लोगे, वहाँ पे H+ का अटैक करोगे, उसके लोन पे अटैक करेगा। अभी तो आपने मैकेनिज्म देखे थे बेटे इसके, यहाँ पे अटैक किया इसने, OH+ बना लिया। देखिए जैसे ही OH+ बनेगा यहाँ पर, बताओ क्या होगा, OH+ बनेगा यहाँ पर, OH+ बनेगा, उसके बाद फिर ये बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट जाएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो देखिए सिंगल बॉन्ड OH हो गया ये, और देखिए इस कार्बन पे प्लस आ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन करते हैं, है ना, कैसे कंबाइन होंगे देखिए। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, दिस विल अटैक किया। अब ये कैसे अटैक करेगा, ऐसे टूटेगा, ये इस तरह से टूटेगा। ऐसे कैसे क्यों टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस आएगा और ये बैक बॉन्ड स्टेबलाइज कैप्टन रहेगा, तो इसलिए ऐसे टूटेगा। ध्यान नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। सेम मैकेनिज्म ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ तक समझ लो बात, ठीक है। ये कंपाउंड आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, देखिए ये पूरा CH2 और इसके बाद सिंगल बॉन्ड C और प्लस, और ये आ गया। इसके बाद फिर आप क्या करोगे बेटे, अल्फा बीटा, देखो यहाँ पर ये चीज़ प्लस आया कि नहीं आया, देखिए यहाँ पर। देन अब क्या होना है, जैसे इस पर प्लस आया था उसके बाद अपन ने क्या किया था, ये प्लस है और बेटे यहाँ पर ये लोन पेयर है, दोनों बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज बेटे क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस आता है, तो यहाँ पर एक देखो लोन पेयर है, प्लस चार्ज है, एक बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। जैसे यहाँ पर प्लस आएगा फिर से H+, यहाँ पर H लगा हुआ है, प्लस आया तो इसको इलेक्ट्रॉन दे के बाहर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस आने पे अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए H+ यहाँ से निकल जाएगा, ये बाहर हो गया। अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड आपका फॉर्म हो गया। जैसे आप इसको हीट करोगे, जैसे आप इसको हीट करोगे तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा और आपका मेसिटिल ऑक्साइड बन जाएगा। ये चीज़ तो अपन पहले भी बना चुके हैं। इसके आगे अभी यहाँ तक बेटे कितने मॉलिक्यूल यूज हो चुके हैं, एक कार्बोकैटायन बनाने में यूज हो गया था, एक इलेक्ट्रोफाइल बनाने में यूज हो गया था और एक न्यूक्लियोफाइल बनाने में यूज हो गया था। कितने मॉलिक्यूल यूज हो चुके हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा था, क्या लिख रखा था कि जब आप मेसिटिल ऑक्साइड बनाते हो तो देखिए यहाँ पर डाइमर बनता है, मतलब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं। चलिए फाइनल प्रोडक्ट फ्रोन देखिए कैसे क्या होने वाला है, आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे ये है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मेसिटिल ऑक्साइड बना तो अब ये फिर से कीटो है, कीटो से क्या बना सकता है बेटा, इनॉल बना सकता है। तो अब ये वाला देखो, ये आपका जो बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा हाइड्रोजन तो निकल नहीं सकता, ये बीटा हाइड्रोजन दोगे यहाँ पर तो ये बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। अब इसका इनॉल बनाओ, देखो तो 1 2 3, अब H को यहाँ डाल दिया, देखो OH हो गया बेटे, और डबल बॉन्ड को 2 3 से 2 1 में शिफ्ट कर दिया, तो ये सिंगल हो गया, देखिए OH और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, अगेन क्या जनरेट हो गया, फिर से न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया बेटे। अब देखो क्या है, ये जो एसीटोन था वो फिर से H+ लेगा यहाँ पर, और फिर से बेटा OH+ बनाएगा यहाँ पर लोन पेयर की वजह से, तो H+ जैसे अटैक करेगा यहाँ पर OH+ बनेगा, और फिर से बॉन्ड टूट जाएगा, बिकॉज ऊपर प्लस चार्ज आया है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अगेन आपका एक और मॉलिक्यूल कार्बोकैटायन का जनरेट हो जाएगा, हो गया। कितने मॉलिक्यूल आप देख लो यूज हो चुके हैं, तीसरा मॉलिक्यूल था ये, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये अगेन न्यूक्लियोफाइल है,
फिर से, तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक मारेगा, पारो अटैक भाई इसको। तो फिर से इसको ऐसे तोड़ोगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्यों इधर की तरफ तोड़ा आपने, बिकॉज यहाँ पर बैकबॉन्ड स्टेबलाइज का आपका है, ठीक है। अब यहाँ पर सीधे बेटे जुड़ जाएगा, सीधे जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ा, देखो ये देखो जुड़ गया, और यहाँ पर सी पर OH आ गया और यहाँ पर प्लस आ गया, देखिए। अब फिर से अगेन प्लस और लोन पेयर बेटे क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, बना लिया, और यहाँ पर O पर प्लस आ जाएगा, और जैसे प्लस आया ये H+ के इलेक्ट्रॉन्स को तरफ खींच के, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच के H+ को बाहर कर देगा, ऐसे कैटलिस्ट बाहर हो जाएगा ये। और देखिए ये कंपाउंड आपका, जैसे आप बीटा एलिमिनेशन करोगे, बीटा हाइड्रोक्सी हो गया कि नहीं हो गया, देखो यहाँ पर जैसे आप बीटा एलिमिनेशन करोगे तो यहाँ से देखो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, और आपका ये 4 बन जाएगा, ट्राइमर 3 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गया। तो अगर आप 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन लेते हो, जरा देखिए कितना लेते हो बेटे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन लेते हो, अगर उसका रिएक्शन आप डाइल्यूट HCl से कराते हो तो फाइनली आपका 4 ये कंपाउंड बनता है, ये बनता है। क्या खूबसूरती थी, जरा देख लीजिए आप इस क्वेश्चन की, है ना, एकदम मस्त जबरदस्त क्वेश्चन था, मस्त। तो इस तरह से आप ये एसिडिक मीडियम का हमने कहा था कि आपको एक एक क्वेश्चन का अच्छा प्रैक्टिस करके हर चीज समझाऊंगा। अच्छी तो डाइल्यूट HCl की बात अपन ने करी थी। अब यहां पर बहुत ही मजेदार चीज बनती है, बहुत ही जबरदस्त चीज बनती है, जब आप इसी एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराते हो, या फिर आप इस कंपाउंड का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराते हो। ये कंपाउंड आपने लिया, इसका रिएक्शन आप OH- हीट से करा रहे हो, मतलब बेसिक मीडियम में एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हो, और एसिडिक मीडियम में एल्डोल कंडेंसेशन। यहां पर भी आपको समझ में आएगा कि बेसिकली क्या करना है। तो जब आप 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन लेते हो, उसको कौन के H2SO4 से रिएक्शन कराते हो बेटे, तो आपका 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन बनता है। देखो डाइल्यूट HCl में आपने पूरा मैकेनिज्म देख लिया कुछ इस तरह से, बट जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हो बेटा, तो देखो ये एसिडिक मीडियम है, बट ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेने से इसका प्रोडक्ट डिफरेंट आ रहा है। देखिए 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। अब ये कैसे बन जाएगा, इसका जो तरीका है बहुत सिंपल सा बेटे ये है, इसको आप ऐसे समझें। देखिए ये एसीटोन है, ये एसीटोन, एसीटोन 3 मॉलिक्यूल्स हैं बेटे एसीटोन के, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल है। सिंपल कुछ नहीं करना है आपको। इसका मैकेनिज्म अगर आप देखोगे तो बेटा मैकेनिज्म इसका बहुत लंबा जाता है, और ये पूरा का पूरा सेशन आपका इसके मैकेनिज्म में चला जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर इसका डिटेल मैकेनिज्म आप जानना चाहते, इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आप डिटेल मैकेनिज्म जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना। एक क्वेश्चन और आएगा, 2 क्वेश्चन है इस तरह से रिलेटेड, है ना, तो मैं उनका एक स्पेशल अलग वीडियो बना दूंगा डिटेल मैकेनिज्म का इसका, ठीक है। अभी ट्रिक से मैं आपको कंपाउंड बना, तो यहाँ से देखो बेटा क्या है, आपको पता कि ट्रिक तो वही था क्या, कि आप डबल बॉन्डेड कार्बन के ऑक्सीजन को और जो बीटा कार्बन है उसके हाइड्रोजन को H2O निकालते थे कि नहीं, ऐसे यहाँ से H2O निकलेगा, तो देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए यहाँ पर, और ये CH3, देखिए यहाँ वाला पार्ट बन गया, फिर यहाँ से एक H2O निकाल दो तो देखिए ये वाला पार्ट आ जाएगा, और देखिए इधर CH3 है, फिर यहाँ से एक H2O निकाल दो, देखिए ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये CH3 है, और इस तरह से आपका 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन बन जाता है, ठीक है। अब इसमें इस वाले क्वेश्चन, इसके बाद फिर आप देखो ये वाला क्वेश्चन था जो वाला, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2O डालते हो, पता है ना, इसमें जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2O डालते हो तो ये तो एसीटोन था, ये तो क्या एसीटोन था, और ये क्या है 1 2 3 4, देखो ये प्रोपेन, ये देखो ब्यूट-2-ऑन है ना बेटे, ब्यूट-2-ऑन है, ठीक है। अब इस केस में अगर आप देखें तो यहां पर पता है बेटा क्या बनता है, ये बनता है प्रोडक्ट, दिस विल बी द प्रोडक्ट, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सामिथाइल बेंजीन, हेक्सामिथाइल बेंजीन, HMB बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हेक्सामिथाइल बेंजीन। अब ये कैसे बनता है, क्या है इसका सिंबल सब है, आपको इसका भी देखो 2 क्वेश्चन हो गए, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब इनका डिटेल मैकेनिज्म चाहिए तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस डिटेल, फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको ट्रिक से इसका प्रोडक्ट बताता हूँ कैसे बनता है, वो जरा देख लें आप। सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, देखिए जब आप बेटे एसिडिक मीडियम की बात करते हो तो आप स्टेबल इनॉल की बात करते हो, जरा ध्यान दीजिए कैसे बने, स्टेबल इनॉल की बात करते हो। तो अगर आप स्टेबल इनॉल की बात करते हो तो बेटा बताओ, एक तो आप इनॉल इधर से बना सकते हो, देखो H निकाल के डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और H यहाँ चला जाएगा, ये एक तो इनॉल आप इधर से, सॉरी ये वाला यहाँ से निकाला आपने ना, और OH यहाँ बनाया, यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये आपका आया इनॉल। अगर आप यहाँ से इस वाले बीटा हाइड्रोजन से इनॉल बनाते हो तो आपका ये बनेगा। तो मोस्ट स्टेबल इनॉल कौन सा बन रहा है, ये वाला देखो जरा, इसके पास देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, सिस्टम मोस्ट स्टेबल इनॉल। और जब एसिडिक मीडियम की बात करते हो तो रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड होती है, इनॉल RDS में इनॉल था कि नहीं था, समझिएगा बात को, ट्रिक में भी लॉजिक है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बताओ, अगर आप स्टेबल इनॉल से रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हो, एसिडिक मीडियम मैकेनिज्म की बात कर रहे हो, तब कौन सा वाला H2 निकालना चाहोगे, ये वाला यहाँ से H2 निकालोगे कि यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, सो दैट कि स्टेबल इनॉल बनेगा और रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर पाओ। जरा देखिए अब कैसे किया आपने, इसी चीज को मैं 3 बार लिख रहा हूँ, फिर देखो कैसे CH3 CO CH2 CH3। अब ट्रिक क्या था कि भाई बीटा हाइड्रोजन निकालते थे,
बीटा कार्बन से 2 हाइड्रोजन और कार्बोनाइल से ऑक्सीजन रिमूव करते थे, यही ट्रिक तो बताया था। अब बात ये आती है कि सर यहाँ से निकाले कि यहाँ से निकाले, तो यहाँ से निकालें, क्यों? क्योंकि ये वाले स्टेबल इनॉल एसिडिक मीडियम ना बेटे, तो यहाँ से निकलेगा। तो एक पानी यहाँ से निकल गया, देखिए CH3CO CH2 CH3, वही है देखो कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल ये यहाँ से पानी निकल गया। फिर देखिए CH3CO CH2 CH3, ये हो गया। और देखिए इसका दूसरा मॉलिक्यूल CH3 CH2 CO CH3। तो अब इस वाले से यही वाला H2 निकालना है आपको, है ना, हर एक मॉलिक्यूल से यहाँ से, और यहाँ से जब निकालोगे तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, हर एक पर आपको ये आपका ये बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिए। और इसको किस तरह से प्रॉपर तरीके से आपने सॉल्व कर लिया, देखिए। तो आपका ये हो गया पार्ट, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। अब थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन को भी समझते हैं। इस वाले क्वेश्चन के लिए देखिए क्या है, मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था? प्रोडक्ट फ्रॉम मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन विल बी मेजर कहां पर, कौन से मीडियम में, जरा देखिएगा। अगर आप एसिडिक और बेसिक मीडियम की बात करें, किसकी बात करें बेटा? एसिडिक और बेसिक मीडियम की बात करें, तो जरा यहीं पर एक बात को समझें, ध्यान से देखिएगा, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। जब आप बेसिक मीडियम की बात करते हो बेटे, तो आप कार्बन आयन की बात करते हो, RDS में कार्बन आयन था कि नहीं था? और जब एसिडिक मीडियम की बात करते हो तो आप स्टेबल इनॉल की बात करते हो। तो जब आप बेसिक मीडियम की बात करते हो तो आप कार्बन आयन से रिएक्शन को आगे बढ़ाते हो। RDS में कार्बन आयन आ रहा था, कार्बन आयन रिएक्शन इंटरमीडिएट था, और कार्बन आयन चूंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट था, इसलिए वहां पर जो प्रोडक्ट बना था, आपने कहा था ना कि अगर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बना रहे हो आप, इंटरमीडिएट डिपेंडेंट कोई रिएक्शन अगर चल रही है, जो RDS में अगर इंटरमीडिएट आ रहा है तो वो KCP होता है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है। तो देखिए बेसिक मीडियम में अब कैसे KCP मेजर कैसे? भाई यहां से कार्बन आयन बनाओगे तो 1 डिग्री होगा, यहां से H निकालोगे तो 1 डिग्री कार्बन आयन, यहां से H निकालोगे तो 2 डिग्री कार्बन आयन। अब बताओ अगर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात करें तो कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 1 डिग्री वाला होता है, इसलिए ये वाला आप निकाल दोगे यहां से H प्लस निकालोगे, यहाँ नेगेटिव आएगा। बोलो बेटे, बोलो बोलो। और इस तरह से आप इसका एल्डोल प्रोडक्ट ये बनाओगे। अब प्रोडक्ट कैसे बनाना है आपको ये तो पता ही अच्छे से, कैसे पता है बेटे, ये कैसे बनते हैं प्रोडक्ट, आपको इसका ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैसे बता चुका हूँ, आप चाहो तो एक बार देख भी सकते हो। बट ये बात समझ में आई कि अगर आप बेसिक मीडियम में कराओगे तो कार्बन आयन के थ्रू रिएक्शन को आगे बढ़ाओगे, मतलब यहां से H निकालोगे, मतलब यहां से H निकालोगे। ठीक है, मैं आपको इसका प्रोडक्ट बना के दिखा देता हूं। इसको मैं ऐसे लिखना चाहूंगा। सबसे पहले ये देखिए डबल बॉन्ड O हो गया, एक का अब सीधे अल्फा बीटा इंस्टीट्यूशन बनाना है। तो हमने क्या कहा था कि कार्बोनाइल को सामने और बीटा कार्बन को सामने लो, कार्बोनाइल और बीटा कार्बन को सामने लो, तो इसका बीटा वाला कार्बन इस वाले को सामने यहाँ पे कर लेते हैं, है ना, सामने लो। तो सामने लाओगे तो इस तरह से बनेगा, देखो ये बेटे, देखो ये आपका बीटा कार्बन है, और देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, मैं इसको ऐसे लिख दूँ CH और H2 हो गया CH। क्या आप यहाँ से H2 निकाल दोगे बेटे? यही ट्रिक था कि नहीं था, याद करो। और देखो जैसे आप इसको निकालोगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब यहाँ से चूंकि आपने निकाला है, कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन से बनाया, इसलिए आपका मेजर बनेगा। और अगर आप यहाँ से निकालोगे तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट विल बी माइनर। तो KCP में आपका ये वाला प्रोडक्ट बनता है, मतलब बेसिक मीडियम में आपका KCP प्रोडक्ट मेजर होता है। हमने कहा था कि प्रोडक्ट वही बनेंगे, एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम, मेजर और माइनर का फर्क हो सकता है, वो ये चीज यहाँ पर है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, प्रोडक्ट फ्रॉम मोर स्टेबल कार्बन आयन विल बी मेजर सिंस प्रोडक्ट इज डिसाइडेड फ्रॉम रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन आयन, सो प्रोडक्ट विल बी फास्ट एंड KCP। और ये कौन से मीडियम की बात हो रही थी? बेसिक मीडियम की। कौन से मीडियम की? बेसिक मीडियम की। अब अगर आप बात करें एसिडिक मीडियम की, तो एसिडिक में बेटे आप क्या करोगे? स्टेबल इनॉल की बात करते हो, स्टेबल इनॉल की बात करते हो। तो जब आप स्टेबल इनॉल की बात करते हो तो स्टेबल इनॉल बेटे किधर से बना पाओगे आप बताओ? अगर आप इधर से इनॉल बनाओगे तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, अब इधर से इनॉल बनाओगे तो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, और यहां पर अगर डबल बॉन्ड आएगा तो देख लो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन अच्छे खासे मिलेंगे कि, तो ये स्टेबल इनॉल बनेगा। इसका मतलब जब आप एसिडिक मीडियम का प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको कौन सा वाला निकालना है बेटे? अगर आप एसिडिक मीडियम का बना रहे हो तो आपको कौन सा वाला निकालना है बेटे? ये देखो, और प्रोडक्ट बनाते हैं देखो कैसे, मेजर की बात कर रहा हूं। और ये TCP प्रोडक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है बेटे। तो आपने प्लस लिया और आप इस वाले को सामने लाओ, ऐसे लिया बेटे। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो ये वाला पार्ट, और इसके बाद फिर आप इसको ऐसे लिख लो। देखिए यहाँ पर मैं H2 लिख दे रहा हूँ सीधे, है ना, एक H और है, अंडरस्टूड है। यहाँ से निकालें, जैसे आप इसको यहाँ से निकालोगे तो देखो क्या होने वाला है, कुछ इस तरह का है। देखो डबल बॉन्ड, और फिर देखिए ऊपर ये क्या फ्री है, फ्री है देखिए। अब चेक कर सकते हो बेटे, चेक करो जरा, देखो डबल बॉन्ड जहाँ पे आ रहा है उसमें एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल लगा है। डबल बॉन्ड जहाँ पे आ रहा है एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल लगा है ना, मेजर देखो ये वाला चेक करो, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल लगा है। उसके बाद फिर दूसरे साइड में अगर आप देखो तो एक से आपका देखिए दिख रहा है सेम सिचुएशन, और एक तरफ आपका ये लगा, देखिए ये देख लीजिए जनाब। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपका मेजर हो गया। कहाँ से बनाया आपने?
यहाँ से बनाया, क्योंकि यहाँ से आपका स्टेबल इनॉल बन रहा था और ये वाला बेसिक मीडियम में। तो मेजर माइनर का डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये चीज़ थी बेटे, मस्त और ज़बरदस्त चीज़। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को ध्यान रख पाओगे कि जब आप बेसिक मीडियम की बात करोगे तो वहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा काइनेटिकली कंट्रोल होगा, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे बना लेना जब कंपैरिजन कभी भी आए। और जब आप एसिडिक मीडियम में बात करें तो स्टेबल इनॉल के रिस्पेक्ट में आप वो वाला बीटा हाइड्रोजन निकाल के उसका ट्रिक यूज करके सीधे प्रोडक्ट बना लेना। क्लियर है गाड़ी? ठीक है बेटे, कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े से क्लियर है कि एसिडिक मीडियम में क्या करना है और बेसिक मीडियम में क्या करना है। ये बहुत अच्छी चीजें हैं बेटा, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से चीजों को समझ के रखें। एक बहुत धमाकेदार चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए पीएच CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। दो हमने अल्डिहाइड लिए, उनको डाइल्यूट NaOH और हीट करना है। अब अगर आप देखें यहां पर इस वाले कंपाउंड को, जैसे पीएच है तो बेटा ये तो बेंजीन हो गया आपका। ये देखिए, अब अगर आप यहां पर देखो तो ये आपका अल्फा कार्बन है और उसके पास जो हाइड्रोजन अटैच बेटा वो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है। और डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन तो रिप्लेस होता नहीं है बेटे, बोले। और इसमें जितने भी कार्बन आपको नजर आएंगे आगे सबके सब डबल बॉन्डेड, जितने भी हाइड्रोजन नजर आएंगे सबके सब डबल बॉन्डेड। देखिए जरा सा, सबके सब चेक करें आप, डबल हर एक। ये कार्बन पे जो हाइड्रोजन है डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, यहां पर भी वही, यहां पर हर जगह। इसमें अगर आप देखो तो ये आपका अल्फा कार्बन है और ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन भी डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है। अब बात ये आती है कि सर हम लोग तो अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं और अल्फा हाइड्रोजन निकालने के बाद हम उसके बाद अगर हम बेसिक मीडियम की बात करें तो कार्बोनाइन बनाते हैं और फिर दूसरे के कार्बोनाइल पे अटैक करते हैं और प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हैं, रिएक्शन को। इस केस में क्या करें सर? तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ऐसा है तो आपको ऐसे केस में क्या करना है बेटे, आप कार्बोनाइन स्टेबल बनाना चाहते हो ना बेटे, पहले बात को समझें। ये हाइड्रोजन नहीं निकल सकता, ये नहीं निकल सकता। जरा इस वाले हाइड्रोजन को देखो, अगर आप इस H+ को निकाल लो, आपको मैं स्टार्टिंग वाली कंडीशन याद दिलाऊंगा अभी। H+ को निकाल लो तो बेटा क्या है, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ गया? निगेटिव चार्ज। स्टार्टिंग में यहाँ कंडीशन बताई थी, और जैसे निगेटिव आए तो देखिए कंप्लीट कॉन्जुगेशन कार्बोनाइल तक जा रहा है, माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल। और मैंने कहा था कि जब अगर ऐसा अल्फा हाइड्रोजन, अब अल्फा नहीं बोल सकते, अब हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा हाइड्रोजन सिस्टम के अंदर हो जिसको निकालने के बाद पहली चीज तो sp3 कार्बन पे होना चाहिए। sp3 कार्बन, तो एक sp3 कार्बन है, तो sp3 कार्बन पर ऐसा हाइड्रोजन हो जिसको निकालने से अगर कार्बोनाइन बन रहा है तो वो रेजोनेंस अप टू CO तक अगर है तो वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है और वो कार्बोनाइन का काम करेगा बेसिकली। तो उस केस में अपन अल्फा हाइड्रोजन की जगह पर उस दूसरे हाइड्रोजन को निकाल के भी काम चलाएंगे। अगर यहां पर कौन सा कॉन्जुगेशन आ जाता है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ जाता है अप टू CO। तो जैसे आपने देखो यहां से ये H निकाला तो यहां पर नेगेटिव आया, देखो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ रहा है, देखिए माइनस सिंगल डबल और अप टू CO तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल यहां तक जाना चाहिए। और ऐसा केस तो मैंने कहा था कि एक नॉर्मल कंडीशन होता है और एक स्पेशल कंडीशन। तो ये एक नॉर्मल रेजोनेंस की बात करते थे अपन वहां पर हम लोग, और एक एक्सटेंडेड रेजोनेंस की मैंने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में आपको बताया था। तो आप देखो यहां पर चूंकि एक्सटेंडेड जा रहा है तो इसका मतलब ये कार्बोनाइन बना सकता है, इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन इसका जो होगा वो एसिडिक होगा और ये रिप्लेस होगा यहां पर। हाँ, कंडीशन इसके sp3 पे होना चाहिए। अब यहां पर तो कोई sp3 है ही नहीं, देखो sp2 और इसमें जितने भी कार्बन है बेंजीन में आपको पता है sp2 होते हैं, तो यहां पर तो सारे कार्बन sp2 है बेटे। यहां पर sp3, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि यहां से H+ निकलेगा, कार्बोनाइन आएगा और कार्बोनाइन फ्री यहां पे अटैक करेगा जाके, देन प्रोडक्ट विल फॉर्म, देन प्रोडक्ट बनेगा। बोले तो बस यहां पर सिंपल से यही बात समझना है। क्या समझना है? समटाइम्स इन एल्डोल बीटा हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ डबल बॉन्ड, है ना, बीटा की जगह यहां पर क्या बोलना, अल्फा हाइड्रोजन ना, अल्फा, क्योंकि अपन कौन सा हाइड्रोजन निकालते हैं बेटे, अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, अब बताओ क्या लिखा है, समटाइम्स इन एल्डोल अल्फा हाइड्रोजन अटैच विद डबल बॉन्डेड कार्बन। देखो अटैच है कि नहीं डबल बॉन्डेड कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। यस, बिल्कुल सही बात है। सो वी गो फॉरवर्ड, हम आगे जाएंगे एंड चेक ऑड नंबर ऑफ कार्बन इन विच sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट। देखो ऑड नंबर मतलब कैसे, 1 2 3 4 5, ये ऑड नंबर है कि नहीं, और देखो sp3 है कि नहीं बेटे ये। सो आगे हम बढ़ेंगे, चेक ऑड नंबर ऑफ कार्बन इन विच sp3 हाइब्रिडेशन इज प्रेजेंट एंड दैट विल कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। इसके पास एसिडिक होगा, क्यों होगा, एंड दिस एसिडिक हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड बट कंजुगेशन मस्ट बी कंटिन्यूअस टू CO ग्रुप, एक्सटेंडेड होना चाहिए, कॉल्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन। देखो बताया भाई आपको, एंड वेरी स्टेबल प्रोडक्ट। और यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है बेटा बहुत 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 तगड़ा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, अब तरीका तो वही है बेटे, प्रोडक्ट बनाने का तरीका तो भाई वही है। क्या तरीका है भाई,
कि आप ये देखो, अब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन निकलेगा तो आपका तरीका मैंने क्या बताया था कि यहाँ से अगर आपको अल्फा बीटा इंस्टीट्यूशन बताता ना तो सीधे यहाँ से डबल बॉन्ड ओ हटाओ और यहाँ से H2 हटा लो, तो CH3 था, 2H निकालो और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। याद करो, देखो आ गया PH CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल CH डबल बॉन्ड CH CO। बोलो बेटे, बोलो, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है कहानी? बोलो बेटे, देखो ये बन गया आपका वेरी स्टेबल प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड कॉन्जुगेशन प्रोड्यूस। तो ये है तगड़ी चीज, है ना, एकदम मस्त और जबरदस्त चीज। तो ऐसे किसी ऐसा नहीं कि आप अल्फा कार्बन ही चिल्लाते रहो, ना 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 ना, चेक करो आगे तो नहीं है कहीं। हाँ, बस वो जो है, जैसे आप sp3 कार्बन से हाइड्रोजन, sp3 कार्बन चेक करना है, उसे हाइड्रोजन निकालने के बाद जो कॉन्जुगेशन है अप टू CO तक होना चाहिए, तो आप वहां से उसको हाइड्रोजन को निकाल के कार्बोनाइल बना सकते हो और दूसरे के कार्बोनाइल पे अटैक करा सकते हो। तो बेटा इसका ट्रिक तो आपको पता ही है, और मैकेनिज्म भी पता है, सारी चीजें समझ लो। फिर से क्या बता मैंने कि यहाँ से CO हटाओ, अल्फा बीटा इंस्टीट्यूट कैसे बनाते थे, यहाँ CO हटाओ, यहाँ से H2 हटा दो, तो यहाँ से H2 हटाओगे तो यहाँ C, और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये देखो CH डबल बॉन्ड, फिर ये CH हो गया, फिर से इस तरह से बन गया। तो यानी यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH होल थ्राइस हो जाएगा, मतलब ये बनेगा PH CH डबल बॉन्ड CH होल थ्राइस C डबल बॉन्ड OH। वेरी वेरी स्टेबल प्रोडक्ट इस फॉर्म। आगे कहानी क्लियर बेटे? कहानी समझ में आई क्या? कहानी समझ में आ गई क्या? देखिए, तो ये आपके सामने प्रोडक्ट बन गया। कहानी क्लियर? चले आगे देखें। अब जैसे ये कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये लो भाई। अब यहाँ पर यही कंपाउंड है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे बेटे, बताओ? ऐसे केस में क्या करोगे आप भाई? अब यहीं पर इसका मतलब यही, इसके दो से सेम मॉलिक्यूल वाला केस बन गया, टू सेम मॉलिक्यूल एंड बोथ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पर क्या दे रहा है, देखो 1 2 3 4 5 बेटा। जैसे यहाँ से H निकालोगे, क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन यहाँ तक आ जाएगा? यस यस यस। तो इसका कैसे बनाओगे प्रोडक्ट, जरा देखो। तो भाई एक के कार्बोनिल को सामने ले आओ, तो कार्बोनिल सामने है ये इसका, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H, ये सामने ले आओ। एक के कार्बोनिल को आप सामने ले आओ बेटे। ले आए क्या? अरे बोलो बेटे, ले आए क्या? यस ले आए, आप तो ले आए, ठीक है। और क्या करोगे? दूसरे के, अभी तक अपन क्या बात कर रहे थे कि दूसरे के अल्फा कार्बन को सामने लाओ, बट यहां पे अल्फा कार्बन से तो हाइड्रोजन निकल नहीं सकता, तो आप यहां पे ऐसे कार्बन को सामने लाओ जिससे कंप्लीट कॉन्जुगेशन, तो यानी ऑड नंबर का 5 नंबर sp3 भी है, देखो ये। चलिए, तो उसको सामने लाओ, सामने लाओ, लाओ भाई, सामने लाओ। कैसे लाओगे सामने? देखिए ये है, ये वाला, यहां से इसको ऐसे लिख लो, CH2 यहां लिख दो और CH ऐसे कर दो, फिर इसका CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, क्या निकाल दो यहाँ से? पानी। CO को ऐसे लिख लो और इस स्टाइल में लिखो इसको आप, और ई स्टाइल में लिखें आप इसको, ई स्टाइल में। कैसे? इस स्टाइल में रहने का, CH डबल बॉन्ड, ये देखिए निकाल दिया पानी, ये देखिए बन गया प्रोडक्ट, बन गया प्रोडक्ट। चेक करो, ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH, CH3 सब CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा? फिर CH डबल बॉन्ड CH, अरे भाई साहब ये आ गया। मैकेनिज्म सिंपल है भाई, क्या है मैकेनिज्म? तो वही है। मैकेनिज्म में क्या करना है, पहले OH बना जाएगा, H+ को निकालेगा, कार्बोनाइल बनेगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ गया, क्या आ गया? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ गया। फिर ये कार्बोनाइल इस कार्बोनाइल पे अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? ये बॉन्ड से टूटेगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये जुड़ गया, यहाँ पर जुड़ गया, देखो ये बन गया। जैसे ये बना तो ये क्या करेगा बेटे, बताओ? वाटर से HOH, वाटर से H+ लेके OH बना देगा, बीटा हाइड्रोक्सी। बोलो बेटे, बोलो OH। उसके बाद फिर यहाँ से बीटा एलिमिनेशन करा दो, दिस विल बी द प्रोडक्ट। बोलो, कहानी समझ में आई क्या? मस्त चीजें हैं, बोलो। चलो अब ये वाला देखें, भाई, ये वाला देखें। CH डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर तो सब के सब sp2 हैं, देखो sp2 यहाँ से तो ना निकलने वाला, ना मुन्ना ना, यहाँ से हाइड्रोजन ना निकलने वाला, क्या यहाँ से निकलेगा? यस, 1 2 3 4 5, ये देखिए ऑड नंबर पे है, sp3 कार्बन है, और इसके निकालने से कंप्लीट कॉन्जुगेशन यहाँ तक आ जा रहा है। तो भैया इसका निकालो H+, निकाल दिया H+, कार्बोनाइल बन गया। इसके कार्बोनाइल पर अटैक मारा, माइनस आया, देखिए। तो यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर O- आएगा, फिर पानी से H लेके OH बना देगा, हीट करोगे तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकल के ये बन जाएगा। आपको डायरेक्ट बताना तो आपको बता ही दिया मैंने। डायरेक्ट कैसे बनाओगे वो तो आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता क्या बेटे? डायरेक्ट आप कैसे बनाओगे वो तो आपको ऑलरेडी पता है क्या? नहीं पता है क्या बेटे? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये मैंने आपको पहले इसके पहले वाले लेक्चर्स में ये क्वेश्चन मैंने कहा था कि आगे बताएंगे। देखिए आ गया इसका, फॉर्मल्डिहाइड है यहाँ पर और एसिटाल्डिहाइड। डाइल्यूट NaOH आपने डाला, इसके 3 मोल लिए, इसका 1 मोल लिया, और बताना कि प्रोडक्ट क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है IIT के लिए, जे एडवांस के लिए, समझिए। चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी। हाँ, अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ये मोर रिएक्टिव है तो ये एक्सेप्टर का काम करेगा, ये लेस रिएक्टिव है तो ये
किसका काम करेगा? सोर्स का काम करेगा। सारी कहानी आपको पता है। चलिए शुरू करते हैं कहानी भाई। इसके 3 मोल, इसके 1 मोल। जब इसका रिएक्शन आप कराओगे तो बेसिकली क्या होगा, देखिए जरा सा आप यहीं से समझते हैं। तो यहाँ से CH2 और H लिखोगे बेटे, ये H प्लस निकलेगा, यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस इस कार्बोनाइल पे अटैक कर जाएगा यहाँ पे। तो ये CH है, देखो माइनस और यहाँ प्लस, और ये यहाँ पर ये बॉन्ड जुड़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं थोड़ा फास्ट बता, समझ रहे हो? ये प्लस यहाँ पे माइनस आ गया बेटे, इसको तोड़ा आपने तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, बोलो, और फिर इसको ऐसे जोड़ दोगे तो देखिए, समझ रहे हो? देखो तो HC डबल बॉन्ड हो, HC डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक H निकाल दिया तो CH2 हो गया था। CH2 हो गया था कि नहीं हो गया था? फिर आगे बेटे देखो क्या आएगा यहाँ पर, ये आपका CH2 और यहाँ पर O माइनस आपका OH हो जाएगा। देखिए ये बन गया। तो इसमें हो क्या रहा है कि इसके 3 मोल लिए थे आपने, इसके 1 मोल। अच्छा ये कैसे बन जा रहा है आप यहाँ से भी देख सकते हो। OH बनने से बेटे पहले इसके इसी का अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा, इसी के पास सही है, ये सोर्स का काम करेगा, जाके अटैक करेगा, H प्लस निकाल लेगा, कार्बोनाइन बन जाएगा। कार्बोनाइन फिर इसके कार्बोनाइल पे जाके अटैक करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये देखो जुड़ गया यहाँ जाके। तो क्या बन गया, HCH, HCH और ये O माइनस, और देखिए यहाँ पे जोड़ा जाके ये, तो CH2 ये आ गया। पानी से H प्लस लेके ये बीटा हाइड्रोक्सी बना लिया, देखिए बन गया ये बीटा हाइड्रोक्सी। अब जब ये रिएक्शन करे तो रिएक्शन तो मोल के प्रोपोर्शन में होती है। देखिए इसका कोफिशिएंट इसके 1 है, फिर इसका 3 मोल है, इसका 1 मोल है। अगर आप देखोगे तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो अगर ये लिमिटिंग हो गया तो क्या होगा, लिमिटिंग है तो 1 माइनस 1 है तो 1 खत्म हो गया, बिकॉज लिमिटिंग है तो पूरा खत्म हो जाए। अब अगर ये 1 खत्म हो रहा है तो ये भी 1 खत्म होगा और ये 1 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया, 0 हो गया, और ये कितना बच गया, 2 मोल बच गए, इसका 1 मोल बन गया। नहीं, जब आप ये बना ले रहे हो, यहां तक आज आप पहुंच जा रहे हो तो उसमें 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड का यूज हो चुका है। सो 0 और एसिटल्डिहाइड जो था उसका मोल 0 हो चुका है। एसिटल्डिहाइड निपट गया अब एसिटल्डिहाइड ना बचा, तो 0 मोल एसिटल्डिहाइड के, 2 मोल इसके बचे हैं। देखो अब जब ये बना ले रहे हो तो इसके 2 मोल बच रहे हैं कि नहीं, यानी जब आप यहां तक पहुंच रहे हो इसको बना के, तो आपके पास 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड के बच रहे हैं। इसका कहानी खत्म हो चुका है और 1 मोल ये बन चुका है। मतलब आपके पास क्या है, अभी इसके 2 मोल है, इसका 1 मोल है। क्या समझ रहे हो? और ये आपका खत्म हो चुका है। यहां तक समझ में आओ। अब फिर से बेटा आगे बढ़ोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, फिर से देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, फिर अल्फा हाइड्रोजन से निकालोगे, कार्बोनाइन बनेगा, फिर इस पर अटैक करोगे, करो आगे बढ़ो इसी तरह से। तो जरा देखो अब क्या होगा, बना लिया कार्बोनाइन, देखो कैसे इसका कार्बोनाइन बनाया आपने। यहाँ से आपने देखिए अल्फा कार्बन है बेटे, अल्फा हाइड्रोजन H प्लस निकाल दोगे यहाँ से, तो यहाँ पे माइनस आ गया। देखिए अब ये कार्बोनाइन को फिर से इसके दूसरे मालिक्यूल में अटैक कराओगे, देखिए ये चीज़, ये बन गया कार्बोनाइन। देखिए यहाँ पे अटैक कराओगे, कराओ, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, जोड़ो इसको यहाँ पे, तो जोड़ोगे तो HC डबल बॉन्ड O CH, देखिए CH, और फिर ये जुड़ गया इधर जाके, देखिए CHH, और पानी से ये H प्लस ले लेगा तो OH बन जाएगा, और CH के साथ इधर ये लटका हुआ है CH2OH, लटका हुआ है कि नहीं लटका हुआ है? चलिए बहुत अच्छी बात। फिर से जरा देखो इसके पास एक और है, एक और है अल्फा हाइड्रोजन, तो इस H प्लस को निकालो, इस H प्लस को निकालो बेटे, अरे निकालो इस H प्लस को निकालो, चलो निकालें, अच्छा निकालें निकालें, समझ में आ रही ना बेटे बात अच्छे से। HC डबल बॉन्ड O C माइनस H प्लस निकाल दिया, यहाँ पर है आपका CH2OH, और यहाँ पर भी आपका ये CH2OH ही तो है। अब ये कहाँ पर अटैक करेगा, फिर से जाएगा फॉर्मल्डिहाइड के पास। अब देखो कितना कितना यूज हो चुका था बेटे, कितना कितना यूज हो चुका था, देखिए जरा सा, ये कौन सा वाला है, ये दूसरा मालिक्यूल है, ये दूसरा मालिक्यूल यूज होकर ये बनाया ये वाला, फिर ये तीसरा मालिक्यूल, ये तीसरा यानी लास्ट है। अब यहाँ पे अटैक करोगे, इसको ऐसे अटैक करोगे तो करो, अटैक करोगे तो बेटा यहाँ पर O माइनस से OH हो जाएगा ये, और यहाँ पर CH2OH ये भी बन जाएगा, तो यहाँ पे भी CH2OH आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या बना देखिए आपका H, अरे बोलो बेटे HC डबल बॉन्ड O, देखिए देखिए देखिए, और यहाँ पर ऊपर में CH2OH, इधर भी CH2OH, इधर भी CH2OH, अरे बोलो जनाब, देखिए ये तो कितने मॉलिक्यूल्स यूज हो चुके हैं आपके, कितने मॉलिक्यूल्स यूज हो चुके हैं? 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्मल्डिहाइड के यूज हो चुके हैं, 1 मॉलिक्यूल आपका CH3CHO का यूज हो चुका है, और देखो ये कंपाउंड बन गया क्या, देखिए जरा से इसको ऐसे स्टाइल में लिखो, तो देखो CH2OH CH2OH CH2OH, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, ये देखिए ये देखिए ये देखिए जनाब, ये देखिए क्या मस्त जबरदस्त क्वेश्चन, क्या मस्त जबरदस्त क्वेश्चन। कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे बोले जनाब कहानी क्लियर हुई या नहीं? आ गया समझ में? मजा आई मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे। तो ये देखिए आप, ये कुछ कहानियां इस तरह से चलती रहती हैं, कहानियां हैं चलती रहेंगी, और आपको उन कहानियों में मजे लेने हैं और उनको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है हमेशा के लिए, और फिर कैसा भी क्वेश्चन है चुटकी बजाते उसको सॉल्व कर देना है।
तो मुझे लगता है कि यहाँ तक ये पर्टिकुलर जो हमने सेशन कंप्लीट किया बेटे, इसमें आपको बहुत मजा आया कि नहीं आया, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस किए, है ना। ये देखो किस तरह के कंपाउंड बनाए, फोरोन बनाया हम लोगों ने, मेसिटिल ऑक्साइड बनाया, एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या डिफरेंस। अच्छा, प्रोडक्ट वही बनते हैं बट मेजर और माइनर का डिफरेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता बेटे? अरे बोलो बेटा, यस हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस बिल्कुल हो सकता है। बताओ जरा, एसिडिक मीडियम में बात करोगे तो आप स्टेबल इनॉल की बात लेकर प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है। और अगर आप बेसिक मीडियम की बात करोगे तो स्टेबल कार्बोनाइन को लेकर प्रोडक्ट बनाओगे, है ना। जैसे कि आप देखो, आप जब आप बेसिक मीडियम की बात करें तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा था बेटे आपका? जब आप बेसिक मीडियम को लेकर बात करें तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा था आपका? टीसीपी प्रोडक्ट बन रहा था, केसीपी बेसिक मीडियम में, काइनेटिकली कंट्रोल, क्योंकि आप कार्बोनाइन से जा रहे थे, आप रिएक्शन केमिकल से जा रहे थे। जब आप एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हो तो आप इनॉल से स्टार्ट किए थे, इनॉल तो इंटरमीडिएट होता नहीं, तो यहाँ पर जो इनॉल की स्टेबिलिटी पे प्रोडक्ट बनाया था। और यहाँ पर जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो टीसीपी बन रहा है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, वो हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट होता है। जरा देखो कैसे स्टेबल है, अगर आप चेक करो तो टीसीपी में हमेशा जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। देख कैसे, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एल्कीन है ना, ये देखो 2 3 5 और 3 8। इसके पास कितने हैं चेक करो, 2 और 3 5 ही तो है। इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो जब आप टीसीपी प्रोडक्ट बनाओगे, यानी एसिडिक मीडियम में बनाओगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा मोस्ट स्टेबल एल्कीन वाला प्रोडक्ट बनेगा, एंड दैट विल बी टीसीपी। टीसीपी की ये तो खूबसूरती है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट की, कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, जो मेजर होता है, जो मेजर प्रोडक्ट होता है, वो स्टेबल भी होता है। और थर्मोडायनेमिक स्टेबल कंट्रोल प्रोडक्ट का मतलब ही समझ लो कि स्टेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, स्टेबल प्रोडक्ट होता है। केसीपी में आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बेसिस पे प्रोडक्ट बनाना होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि कहानी एकदम क्लियर हो गई होगी आपको, कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख लो, इनको कर लेना, ठीक है। सब बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप देख के इसको सॉल्व कर लेना। ये मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखे क्वेश्चंस, ये आप देख लो, इस तरह से इनको सॉल्व कर लेना और अपन फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। तो आपको क्या करना है बेटा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है, और लेक्चर बेटा बहुत मस्त तरीके से आप इंजॉय करें। क्यों? क्योंकि एक एक चीज चुन चुन के बता रहा हूँ, एक एक चीज, एक कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ। और ये देखिए, ये आपका 3rd सेशन है एल्डोल का। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी और बाकी है। हमने अभी यहां पर आपको रेट्रो के बारे में कुछ थोड़ा सा आइडिया दिया आज के सेशन में। नेक्स्ट सेशन जो होगा पूरा का पूरा डेडिकेटेड होगा किसके लिए? रेट्रो एल्डोल के लिए। ढेर सारे क्वेश्चन, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ भी नहीं छूटने वाला, राइट। तो इस तरह से बेटे प्रॉपर नोट्स बनाएं, समरी बनाएं, और ये जो नोट्स हैं, आप इन नोट्स का टेंशन मत लें, मैं इनको आप अटैच कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आप लिंक को क्लिक करें, और जैसे आप क्लिक करोगे तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आएगी, आप रिक्वेस्ट सेंड करो और मैं उसको आपको अलाउ कर दूंगा, एक्सेस दे दूंगा, और आप वहाँ से नोट्स ले सकते हो जैसा आप चाहो। आप प्रॉपर क्लास करते करते नोट्स बनाना चाहते हो तो आप नोट्स क्लास करते करते बना लो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन को पेंशन देने का, और क्लास को एंजॉय करके सब्जेक्ट को एंजॉय करें और मजे करें बेटे। तो चलिए ठीक, मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी।